लीजिए बुआ। अरे बड़ी मेहरबानी तुम्हारी बिल्कुल। और वैसे भी मैं तो ये कहती हूँ कि तुम्हारी तो बहुत हिम्मत है कि इस गर्मी में चूल्हे के सामने खड़े होकर रेशमी कपड़े पहनकर चाय बनाई। और देखो तो सही कैसे पसीने पसीने हो रही हो। तो क्या करूं बुआ, चाय चढ़ाकर किचन में खड़ा होना पड़ता है, वरना तो चाय उबल जाएगी। अब किचन में मैं एसी तो नहीं लगवा सकती ना बुआ। हाँ ये तो सच है, मगर मैं तो कहती हूँ कि रेशमी कपड़े पहनकर किचन में ना जाओ, कोई एक आधा लॉन का सूट बनवा लो। हजारों ख्वाहिशें थी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बड़े निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कब निकले। अरे वाह वाह वाह, हमारी बिल्किस तो शायरा बन गई है, वाह। नहीं नहीं बुआ, अपना दुख सुना रही हूँ आपको। घर के इतने खर्चे हैं, ऊपर से मैं भी लॉन का सूट ले लूं। नहीं नहीं। ऐसे बिल्किस मेरी बात सुन, यहाँ ना मोहल्ले में एक कंपनी आई है, वो औरतों से कुछ ऐसे ही जनरल नॉलेज के कोई थोड़े से सवाल पूछती और एक आधा सूट दे देती। मैं तो कहती हूँ तू भी तैयारी कर ले और जा, 2-3 सूट तो मिल ही जाएंगे तुझे। नहीं नहीं बुआ, मैं इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। मैं शम्स को कह दूंगी ना, वो ला देंगे मुझे। जैसे तेरी मर्जी भाई, जामन नहीं और खत्म हो गया, मैं लेकर आती हूँ। मैंने बुलाया भाई लड़का, अभी लेकर आती हूँ। फारूक, अरे सारे नीचे गिर रहे हैं बेटा, डालो। ओहो सारे गिर गए। चलो हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओहो चलो ठीक है, काफी है, तुम आ जाओ नीचे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बस। सुनिए, वो इसको ना जरा 10 रुपए दे दीजिएगा। 1 मिनट, 10 रुपए क्या? किस बात के 10 रुपए? ले हिसाब तो लगा लूं। इतने सारे जामुन तोड़ के दिए उसने मुझे। 2 रुपए का भी काम नहीं, बस भेजो उसे। चलो नीचे उतरो और जाओ काम पे। अच्छा सुनिए, इधर आइए ना, मुझे आपसे बात करनी है। अरे यार बाद में कर लेंगे, हिसाब तो लगा लूं। किस चीज का हिसाब कर रहे हैं? जब से ये नहीं बहू के कमरे में एसी लगा है, पहले हमारा बिल आता था 7-7,500, अब की बार 15,000 का फाड़ दिया बिजली वालों ने बिल। अब अगर नई बहू से बोलूंगा कि तुम्हारी वजह से बिल ज्यादा आया, वो तो बुरा मान जाएगी। क्या करूं, इससे करने होंगे। और अगर बराबर के इससे करूंगा तो तुझे पता है ना, मजीद की बीवी पहले ही तोप की तरह गोले बरसाती है, ऊपर से शौकी फारिग बैठा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा, सारा बोझ मजीद या जमील पे पड़ेगा। ऐसा करता हूं, अगली पेंशन में से अपने हिस्से की रकम डाल दूंगा मैं। खैर तुम बोलो, क्या कह रही थी तुम? मैं ये कह रही थी कि आप खाना खाएंगे तो मैं खाना लगा दूंगा। खाना खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? हमने भला कौन सा रोजा रखा हुआ? जी लगाती हूँ। तुम्हारे साथ खाऊंगा मैं। हाँ स्टार्ट। तुम्हारा भी आना खूब था ऐ मेरी दुश्वारियों, तुम्हारा भी आना खूब था ऐ मेरी दुश्वारियों, तुम दिखाती हो मुझे दर हकीकत यार मेरे। वाह वाह, लेकिन अब मेरी बारी, अब मैं पंजाबी में बोलूंगी। मतलब सूफी कलाम? हाँ। वाह भाई, चलो सुनाओ, इरशाद इरशाद। धीरे धीरे चल गड्डी है, धीरे धीरे चल। चल गड्डी है, वाह भाई क्या बात है, आगे सुनाओ। धीरे धीरे चल गड्डी है, गड्डी विच रीच टू से। ये क्या बकवास है भाई? मेरी मर्जी, मेरा शेर है, बीच में घुसा दिया मैंने रीच। वैसे एक बात बोलूं, ये शेर अगर रिकॉर्ड करके मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल दिया ना, बहुत व्यूज आएंगे। इतना अच्छा था? बहुत घटिया था। अरे आजकल 3rd क्लास चीजों की डिमांड है, इसी तरह का कोई 3rd क्लास का शेर रिकॉर्ड करो और YouTube पे डाल दो, पक्का वायरल। पता है मजाक कर रही थी, जान के इतना बकवास था। लेकिन आपस में एक बात बोलूं, ये जो तुम शेर पढ़ती हो ना, बड़े अच्छे हैं। एक YouTube पे लगाओ, एक को 20,000, एक को 30,000, बहुत व्यूज बनेंगे। लगे रहो बेटा, आगे जाके तुमने स्टार बनना है।
आपसे ना दोस्ती रखनी पड़ेगी। दोस्ती तो देखो तुम्हें रखनी पड़ेगी। अम्मी बात सुनो, जब मैं स्टार बन जाऊंगी ना तो तुम्हें छोटी मोटी सेक्रेटरी तो रख ही लूंगी। बस टाइम पे मेरी वीडियोस रिकॉर्ड कर लिया करना। हाँ? अरे एक और शेर है, रिकॉर्ड करो। हाँ, चल चल चल। और भाई क्या हो रहा है, जरा हम भी तो सुने। कुछ नहीं। क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? कहा ना कुछ भी नहीं। अब तो मुझे पक्का शक हो गया है, कुछ छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे, दिखाना। कुछ क्या नहीं है, छुपा रही हो? कुछ नहीं है। आप मेरी बात सुने। माना कि मेरी और आपकी मंगनी हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता है कि आप मुझसे इस तरह आके सवाल करें। तो बेहतर यही होगा कि आप अपना मुंह बंद करें और यहाँ से जाएं। जाएं। जितनी बेइज्जती करनी है ना कर लो। अभी एक बार हमारी शादी हो जाने दो, फिर देखना तुम, सारे बदले निकाल लूंगा तुमसे। हाँ ठीक है, तब की तब देखी जाएगी। अभी आप चुप करके यहाँ से जाएं। जाए। शुक्र है बच गए। तो आप बता देना उनको, क्या फर्क पड़ना है। कल परसों आप लोग की शादी हो जाएगी, उनको वैसे भी पता चल जाना है। तुम्हें नहीं पता, पूरा दादा है ये। मुझे उठा के दादाजी के पास ले जाएगा और मेरा YouTube चैनल उनको दिखा देगा, और पता नहीं कैसे कैसे फतवे लगा देंगे मेरे ऊपर ये लोग। मेरी बात सुनो, इसको ये बात बिल्कुल नहीं पता लगनी चाहिए। तो आप लोग के रिश्ते का क्या होगा? कि तब देखी जाएगी यार। अभी क्यों तुम रिकॉर्ड करो। अच्छा रेडी, चल 3 1 मिनट। ये लाइटिंग ठीक आ रही है और बैकग्राउंड थोड़ा सा यूं हो जाए बस। ये ठीक है ऐसे। हाँ बस ठीक। आए हुए थे वो कंपनी वाले आज, और मैं कहती हूँ वहां तो औरतों का हुजूम लगा हुआ था, और लड़कियां कतार की कतार, लाइनों की लाइनें लगी हुई थी। सब किताबें लिए याद कर रही थी जनरल नॉलेज को। अच्छा, हाँ, तो ये बताएं कि हमारे मोहल्ले में से कौन कौन है जो तैयारी कर रहा है? ये कौन नहीं था? वो जो नहीं रहती इधर, ये इधर बराबर में जो रहती है, क्या नाम है उसका? अरे वो जिसका लंबा सा मुंह है और दांत जरा बाहर निकले हुए। फरजाना। हाँ, वो भी थी उधर। अच्छा, लेकिन फरजाना का मियाँ तो अच्छा कमाता है, खाते पीते घराने के लोग हैं, फिर फरजाना को क्या जरूरत है तैयारी करने की? उससे क्या फर्क पड़ता है? बस शौक है, रोज नया जोड़ा पहनने का शौक है। मिल जाएंगे उसको 2-4 और जोड़े। और वो जिसकी बिल्ली बिल्ली सी आंखें हैं, हाय अल्लाह, वो जिसके बच्चे घंटी बजा के भाग जाते हैं। हाँ, रक्षंदा। हाँ, कल मैं गई हूँ उसके घर। अच्छा, ये टेलीविजन के सामने बैठी हुई है, बिल्कुल गुमसुम, और जनरल नॉलेज के प्रोग्राम देखे चली जा रही है। मैं तो थोड़ी देर बैठी, बोर होके उठ के आ गई। तो आपने पूछा नहीं उससे कि वो क्यों कर रही है तैयारी? अरे मुफ्त के जोड़े किसी को बुरे लगते हैं क्या? मैं तो कहती हूँ बिल्किस, मेरी बात मान ले, तैयारी कर ले, कोई रेडी से किताबें शिताबें ला के तैयारी कर। 2-4 जोड़े तो मिल ही जाएंगे ना। ठीक है, मैं करती हूँ तैयारी। नूर भाभी, मुझे ना आपसे एक काम है। बोलो। मुझे ना वो YouTube चैनल खोलना है। हाँ तो ये तो बहुत आसान काम है। आसान तो है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस चीज का खोलूं। तुम्हें जो भी टैलेंट है उसकी वीडियो बनाओ और लगा दो चैनल। यही तो मसला है। अब आपको क्या सच बताऊं, मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है किसी भी चीज का। तुम्हें कोई टैलेंट नहीं है? नहीं है। मैंने ना शुरू से अपना दिमाग ब्रांड न्यू रखा था। मैंने सुना था जब इसको किसी काम में लगाओ ना तो सारा खर्च हो जाता है। मैंने इसको बचा के रखा हुआ है। हाँ, तुमने अभी तक अपना दिमाग ब्रांड न्यू रखा हुआ है। तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम चैनल इस बारे में बनाओ कि अपने दिमाग को ब्रांड न्यू मेंटेन कैसे किया जा सकता है, कैसे फारिग बैठ सकते हैं, कोई काम नहीं, कोई टैलेंट नहीं, कोई विजन नहीं, कुछ भी ना हो, टिप्स दो कि काम से कैसे भाग सकते हैं, कैसे फारिग बैठ सकते हैं, या आप कैसे अपना दिमाग ब्रांड न्यू रख सकते हैं। कोई टैलेंट नहीं है तो यही करोगे ना, बुद्धू।